दहु गुरु पद पदुम परागा सुरच सुभाष सरस अनुरागा। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है। सिंह राशि के जातक के लिए 2025 फरवरी का महीना कैसा रहेगा, साथ ही साथ कह लें कि फरवरी के महीने में आपके जो सपने हैं वो सच होंगे या नहीं, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, आपके सपने जिसे आपने देखे हैं 2024 में क्या वो 2025 फरवरी के महीने में पूरा होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक एक बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा आपको कि फरवरी 2025 में आपको क्या उपाय करने हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको और भी कुछ जानना है, पूछना है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिना मुझसे बात किए हुए किसी को एक भी पैसा मत दीजिएगा, मत भेजिएगा, क्योंकि मैं कुंडली फ्री में ही देखता हूं, एक भी रुपए नहीं लेता हूं। तो सिंह राशि के जो जातक हैं लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी को आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सिंह राशि के जो जातक है केतु महाराज ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ बुध महाराज सूर्य महाराज कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, शनि महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र अष्टम भाव में बैठे हुए, गुरु महाराज ये कुंडली के दसम भाव में, मंगल महाराज ये लाभ के भाव में एकादश भाव में विद्यमान है, सूर्य महाराज 12 फरवरी को परिवर्तन करेंगे, बुध महाराज 11 फरवरी को परिवर्तन करेंगे। जो आपके पंचमेश है वो है गुरु महाराज, शनि महाराज सप्तमेश है और मंगल महाराज ये आपके भाग्येश है, नौमेश है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम आपका शिक्षा और स्वास्थ्य। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं। आदमी ज्योतिषी का मतलब होता है कि आप उसे देख करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ज्योतिषी यही बताता है कि आने वाला समय आपका कैसा रहेगा और आप अभी से यदि तैयारी करेंगे तो हो सकता है उस समय आप उस विपत्ति से अपने आप को बचा लें, बस, बाकी और कुछ नहीं। यदि उस समय हो गया घटना तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्योतिषी ये पहले की गणना करती है जिसे हम आप देख के समझ के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जिसको विश्वास है वो जानता है, जिसको विश्वास नहीं है वो नहीं जानता है, नहीं मानता है। सबसे बड़ा चीज है विश्वास। यदि आदमी को विश्वास हो जाता है तो अनुभव भी उसको होने लगता है कि हाँ हमको ये चीज है तो ये चीज हुआ था। अब जिसको अनुभव ही नहीं, जिसको विश्वास ही नहीं, उसके विषय में यह कुंडली नहीं है। सिंह राशि के जो जातक है, सर्वप्रथम मैं आपके स्वास्थ्य की यदि बात करूं तो स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं आपके सूर्य महाराज ये कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। फरवरी का महीना 13 फरवरी के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 13 फरवरी तक आपके स्वास्थ्य में उतना ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी, उतना ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। जैसे जिस स्थिति में आप हैं वैसे ही आपको सहन करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। वैसे 13 फरवरी के बाद आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सूर्य महाराज सप्तम भाव में जब जाएंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं पारिवारिक क्लेश देते हैं। तो पारिवारिक क्लेश की वजह से आपको टेंशन, डिप्रेशन, पत्नी को लेके, पत्नी के भाव में जाएंगे तो पत्नी से रिलेटेड आपको कुछ समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप अपने पत्नी से जुड़े हुए जो भी कार्य है उसको कर लीजिएगा। स्वास्थ्य को लेके यदि उनको कुछ दिखाना है, कुछ दवा दिलाना है तो आप दिला दीजिएगा, अन्यथा उनके स्वास्थ्य की वजह से आपका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग, शिक्षा और पुत्र योग की, जो हम आपके कुंडली के पंचमेश से जानते हैं, पंचम के जो स्वामी होते हैं वो आपके कुंडली के हैं गुरु महाराज। पंचम भाव के स्वामी स्वयं सूर्य महाराज ही हैं, लेकिन जो आपके पंचमेश हैं वो गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज ये कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा तो बड़ी अच्छी होने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में आप नए तरीके से शुरुआत करेंगे, नया परचम लहराएंगे, नई ऊंचाई तक आप अपने आप को ले जा सकते हैं। अच्छे से तैयारी करेंगे तो सरकारी काम काज में भी जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। केंद्र में बैठे हैं गुरु महाराज, अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि प्रेम प्रसंग की बात करें तो सूर्य महाराज कुंडली के सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव में आने का मतलब है कि प्रेम प्रसंग में आपका वाद विवाद बढ़ेगा। तो आप अपने पार्टनर को लेके, जिससे आप प्रेम करते हैं या जिसके साथ बिजनेस करते हैं, पार्टनर को लेके यहाँ पे थोड़ी समस्या सूर्य महाराज क्रिएट कर रहे हैं।
अपने आप को अग्रेशन में बहुत ज्यादा मत रखिएगा, आपका अग्रेशन आपको परेशान कर सकता है। यदि बात करें आपके पुत्र से रिलेटेड पुत्र योग का, तो यहाँ पर गुरु महाराज आपको पुत्र योग के लिए अवसर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका संतान यदि पढ़ाई लिखाई कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो निश्चित रूप से योग बन रहे हैं, चांस है कि आपका लड़का सरकारी नौकरी में लग सकता है, पढ़ाई लिखाई यदि अच्छी है तो। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके बिजनेस व्यापार का, जो आपके कुंडली के शनि महाराज से देखते हैं। शनि महाराज आपके सप्तमेश है, जो आपके बिजनेस को देखते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं। शनि महाराज सप्तम भाव में विद्यमान है, तो यहां पर आपका दाम्पत्य जीवन तो बेहतर रहेगा, लेकिन जब यहां पर सूर्य महाराज आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह होगी, अनबन होगा, बात को लेके होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप एक दूसरे से रूठ सकते हैं किसी छोटी छोटी बातों को लेके। तो आप छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज्यादा तकरार मत करिएगा, छोटी छोटी बातों से अपने आप को बचाइएगा। बिजनेस व्यापार में आपको अधिक लाभ दिख रहा है। यहाँ पर मंगल महाराज लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके भाग्येश हैं, और शनि महाराज ये कुंडली के सप्तम भाव में विद्यमान है, तो बिजनेस व्यापार में आपको नए तरीके से शुरुआत मिल सकती है। यदि एक तरीके से कहें तो बिजनेस में यहां पर आपको बूस्टर मिलेगा, ऐसा डोज मिलेगा कि जिसे आप पूरे साल तक ले जा सकते हैं। तो यहां पर प्रॉफिट का बहुत ज्यादा प्रमाण आपको मिल सकता है। तो आप निश्चित रूप से अच्छे तरीके से कार्य करिए और इस अवसर को भुना लीजिए। अच्छा समय है आपके लिए, ये बेहतरीन समय है बिजनेस के लिए। नौकरी के लिए यहां पर आप यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में आपको यहां पर प्रमोशन मिलने के भी योग दिख रहे हैं, और यदि आप नौकरी छोड़ के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका भाग्य भरपूर रूप से आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। भाग्येश जो है वो आपके लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो जब मंगल महाराज लाभ के भाव में बैठे हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपने बातों को बहुत ज्यादा अग्रेशन के साथ नहीं रखना है। लड़ने की जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, कि मैं जो बोलता हूं वो सही है, या फिर मैंने तो ऐसा बोला था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये थोड़ा सा संभालिएगा। बाकी आपके लिए फरवरी का महीना हर तरीके से अच्छा जा रहा है। यहाँ पर उपाय क्या करें, उपाय में आपको सूर्य को जल देना चाहिए, ओम धनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ रविवार के दिन आपको शिव जी पर पान अर्पण करना चाहिए। इससे आपके कुंडली की जितने भी समस्या है सबके सब शांत हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ और भी यदि कुछ जानना है तो कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।